मज़हर अब्बास साहब, आपको यकीनन पता होगा मार्गरेट थैचर इंग्लिस्तान की बहुत पॉपुलर लीडर रहीं और टोनी ब्लेयर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा 12 साल जब उन्होंने किए, क्योंकि ऑलमोस्ट पौने 12 साल थैचर ने किए। मींस 3 टाइम्स वो उन्होंने पार्टी को अपनी लीड किया और इलेक्शन जीता, लेकिन उसके बावजूद एक पोल टैक्स उन्होंने लगाया था और उनकी गवर्नमेंट चली गई। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम ये तो बात करते हैं कि जी अभी जो दौर गुजरा इमरान खान का, उसमें भी हमने बैठ के मीशत की बदहाली का रोना रोया। उससे पहले जो दौर थे उनमें भी बात करते रहे। आज के दौर में तो महंगाई जो है सबके रिकॉर्ड तोड़ गई, लेकिन अवाम बाहर नहीं आती। तो क्या महंगाई इतनी उनको हिट नहीं करती, या वो इतनी मोहब्बत तो नहीं हो सकती हुक्मरानों के साथ कि जो हुक्मरान उन पे गलत पॉलिसियाँ नाफिज कर रहे हैं, उनको रिलीफ नहीं दे रहे हैं और सालों से और दिहाइयों से नहीं दे रहे हैं। करप्शन इस मुल्क के अंदर हो रही है, मेरिट इस मुल्क के अंदर नहीं है, अवाम महंगाई को लेकर भी बाहर नहीं निकलती। सर, क्या आपके ख्याल में बेंट ऑफ माइंड है पाकिस्तानी पब्लिक का? देखिए कामरान, एक तो हमारे यहाँ कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स के अंदर कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ। हम एज ए सोसाइटी भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और उसे पार्ट ऑफ द सिस्टम कह के हम आगे बढ़ जाते हैं कि अगर मेरे सामने कोई एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता है कि ही इज़ हाईली करप्ट, तो मैं उससे हिचकिचाता भी नहीं हूँ बात करते हुए, मैं उसको अवॉइड भी नहीं करता। ये जनरल बिहेवियर है हमारा। ये जनरल बिहेवियर है। अब जैसे अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे, हज फ्लाइट की बात कह रहे थे। हज का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने किसी भी तरीके से कोई भी सरकारी मराहत लेके हज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, वो आपके अपने एक्सपेंस होते हैं जिनके ऊपर आप जाते हैं। अगर आपके पास है इतना पैसा तो आप ज़रूर जाएं हज के ऊपर उसमें। लेकिन हमने तो हज को भी सियासत बना दिया है, हम उसमें भी पॉलिटिक्स ले आते हैं। मतलब अब ये जहाज़, सरकारी जहाज़ से जो PIA बैठ चुकी है, उस PIA की स्पेशल पार्लियामेंटेरियंस को भेजा जा रहा है उसकी फ़्लाइट से। फिर अभी जिस तरह ये सेनेट वाला मसला है, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये पास होगा जिस तरह का रिएक्शन। लेकिन सर बदर साहब पास ना भी सोच तो देखे ना, क्या सोच है? उठ गया, सोच तो कंडेमेबल है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये कामरान, ये सोच कहाँ से शुरू होती है? जिस दिन कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली, इवन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन भी मैं जीतता हूँ, उस दिन मैं अपने आप को आम आदमी से अलग कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी पे MPA, MNA, UC चेयरमैन, इनकी नंबर प्लेट लगाता हूँ। ये पहला वो होता है, मरहला होता है जब मैं आवाम से अपने आप को कटता हूँ और अपने आवाम को प्रिविलेज मोशन क्या चीज़ होती है कि जी मुझे फुला ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लिया, मुझे पुलिस, अगर मुझे रोक सकते हैं तो आम आदमी को, ये हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं कि जी अगर मुझे रोक सकते हैं तो आम आदमी के साथ क्या सलूक होता है। यानी मैं आवाम नहीं हूँ, मैं आवाम से कटी हुई एक मखलूक हूँ। ये आपका बिहेवियर है, ये आपका पॉलिटिकल बिहेवियर है। मैं लोगों के दरमियान बैठकर इसलिए आपने जो मिसालें दी वो क्यों हैं ऐसी मिसालें? इसलिए कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर, उसका टेन्योर ख़त्म होता है या वो रिज़ाइन करता है, वो अपना ब्रीफ केस उठाता है, वो चला जाता है, वो बसों में ट्रैवल करता है, वो ट्रेन में, सबवे में ट्रैवल करता है, वो हर तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो जाता है। वो अपने आप को कभी भी आवाम से दूर नहीं करता, इसलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उस सिस्टम की रिस्पेक्ट करते हैं। हमने दावे तो बहुत किए, हमारे साबित जो हुक्मरान थे, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी बड़े दावा किए। काउंट करने वाली पब्लिक निकल आती है बाहर। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि क्योंकि अवाम का रुझान ही है कि पॉलिटिक्स, करप्शन इज एक्सेप्टेबल, या फिर महंगाई भी एक्सेप्टेबल हो जाती है, दे आर प्रोन टू एवरीथिंग। तो हम जाती तौर पे करप्ट लोग हैं, मॉरली भी, इंटेलेक्चुअली भी, फाइनेंशियली भी, ये बात है। हाँ, अब हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल करप्शन है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इनडिफरेंस है, हमारे यहाँ सोशल सोसाइटी का इनडिफरेंस है। हमने कभी भी उन लोगों को अपने आप से काटने की कोशिश नहीं की, यानी नापसंदीदगी का इजहार भी नहीं करते हम। ठीक, जिन लोगों के बारे में हमें ये पता हो, बिल्कुल ठीक है यार सर, इस आदमी की तनख्वाह तो इतनी है, ये इसका वे ऑफ लाइफ क्या है। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप प्रोटेस्ट कहाँ से करेंगे? और अगर पूछे तो कहते हैं जी आपको क्या तकलीफ है, बात ठीक है।